चले तो जाएंगे, लेकिन चले तो जाएंगे, सीधे सीधे अगर हम ऐसे गए तो वृंदावन के लोग हमें पहचानने में देरी करेंगे। इसलिए एक काम करो, आप अपना रथ, अपना पीताम्बर हमें दे दो, जो वृंदावन के लोग हमें देखते ही देखते पहचान लें। तो भगवान कन्हैया ने अपना पीताम्बर दिया, रथ दिया है। रथ पे सवार होते पीताम्बर को उड़ा उन्होंने और खत लेकर के ये चले हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। नंद बाबा, मां यशोदा, राधा उनकी सहेलियों को समझाने के लिए। धीरे धीरे जा रहे हैं, दिल में बड़े विचार आ रहे हैं। जाएंगे तो हम सबको समझा करके आएंगे, क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। जब धीरे धीरे चले हैं, वृंदावन के करीब पहुंचे, क्या देखा? भगवान कन्हैया की याद में नंद बाबा, मां यशोदा, रोहिणी की तो बात छोड़ो, गाय और बछड़ा, पशु पक्षी सब भगवान कन्हैया की याद में बेचैन हैं, मलिन हैं। दूर से उन्होंने देखा है। हरियाली हरियाली कह के और वे हरि को नहीं बुलाए। वृंदावन की गाय और बछड़ा, पशु और पक्षी, नंद बाबा, मां यशोदा, रोहिणी, सब का हाल बेहाल है, सब उदास है, भगवान कन्हैया की याद में बेचैन है। और अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं, जिस जगह भगवान की व्यास गद्दी और ये पांडा लगा करके 6-7 दिन तक जिस जगह पर कथा चलती है, कल के बाद यहाँ से ये पांडाल और व्यास गद्दी हटा दी जाएगी तो कुछ दिनों तक इस जगह पर भी अच्छा नहीं लगेगा, जहाँ केवल भगवान के नाम की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, चर्चाएं हो रही है। और जिस जगह से साक्षात भगवान कन्हैया गए होंगे, फिर उस जगह की दशा क्या होती होगी। उदो ये दृश्य देखते हुए मैया यशोदा के करीब उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं। मैया यशोदा ने अंदर से जब उद्धव को भगवान कन्हैया का पीताम्बर ओढ़े हुए देखा, एक बार तो ऐसा लगा आज वर्षों के बाद में मेरा कन्हैया लौट के हमारे करीब आ गया। साथ ही साथ हम एक बात और बताएं, जब भगवान कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आए थे कंस का वध करने के लिए, तब भगवान कन्हैया की उम्र थी 11 साल 3 महीना। जब कंस का वध किया मथुरा में आगमन हुआ था, 17, 18, 12
में प्रतिवर्ष वो जरासंध चढ़ाई करता था और भी समय गुजारा है भगवान ने मथुरा में। अब रहते रहते भगवान कन्हैया की उम्र हो गई 32 वर्ष की। तो यशोदा ये सोच रही है वर्षों के बाद लगता है आज कन्हैया हमारे करीब आए। भाग करके जैसे द्वार पे आई, पीतांबर तो भगवान कन्हैया का लेकर चेहरा उदों को निहार करके यशोदा मैया झुझलाने लगी। उदों आप आए, कन्हैया नहीं आया क्या? जवाब दिया भैया वो तो नहीं आए, उन्होंने हमें भेज दिया। तो यशोदा आंखों में आंसू लेकर के रोने लगे। उधो जाते वक्त कन्हैया ने हमसे कुछ पूछा भी नहीं और मैंने कुछ कहा भी नहीं था। सिर्फ एक बार हमने ये पूछा था कि श्याम सुंदर तुम कब लौट के आओगे? तो कन्हैया ने परसों की बात कही। वर्षों से धीरे धीरे वर्षें गुजर गई, आप दिन तक लौट के नहीं आया श्याम मेरे करीब। क्या मां को बिल्कुल ही भूल गया? आंखों में आंसू लेकर के यशोदा मैया एक बात कहती है। जाते वक्त मैंने भली भांति समझा करके कन्हैया को भेजा था, ये भी कहा था लाला कि बेटा दुखिया मैया को मेरे लाला के भूल मती जइया। आदत है तुम्हें कलेरू की भली बात समझा करके भेजा था और ये भी कहा था लाला जा रहे हो जाओ, लेकिन अपनी बूढ़ी मां को भूल न जाना, लौट के अवश्य आना। कन्हैया ने परसों की बात कही और परसों से वर्षें गुजर गई। वर्षों के बाद तुम आए, मेरा लाला क्यों नहीं आया? यशोदा रोने लगी और जब यशोदा रोने लगी है तो उद्धव कहते हैं मैया
जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रही हो वो इंसान नहीं, भगवान है। और ये तुम्हारी तपस्या का फल रहा, जो वो तीनों लोगों के अंतर्यामी वो स्वामी तुम्हारी गोदी में खेल कूद करके बड़े हुए। मैया, जिन्हें आज दिन तक तुम अपना बालक समझती रही हो वो तुम्हारे नहीं, वसुदेव और देवकी के बालक हैं। रो नहीं, आएंगे भगवान। और जब उन्होंने ये कहा कि कन्हैया मेरा नहीं वसुदेव और देवकी का है, तो और ज्यादा रोने लगी। उधो वो हिसाब हुआ कौआ और कोयल जैसा। मैंने तो ये समझा भी नहीं था। कन्हैया चलो रोने लगी। उदो ने समझाते ही मैया धैर्य धारण करो, आएंगे भगवान। वो तुम्हें भूले नहीं है, बड़ा याद करते हैं तुम्हारी, लेकिन अभी मथुरा की उलझनों में उलझे हुए, इसलिए आने में असमर्थ है। वक्त मिलेगा तो तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। नाना प्रकार से उन्होंने मैया यशोदा को धैर्य बंधाया है। रात भर रुके हैं। सवेरा हुआ और जब सवेरा हुआ तो उधो शौचालय के लिए गांव से बाहर चले, और जब बाहर चले तब इन्होंने वृंदावन की गोपियों के नजारे को देखा। जो वृंदावन बरसाने की गोपियां चारों तरफ से जब कुआं पे एकत्रित हो जाती हैं सुबह को पानी भरने के लिए, आती तो पानी भरने को है, लेकिन जब कुआं पे एकत्रित हो जाती तो पानी भरना भूल जाती, सब कन्हैया की चर्चाओं में लग जाती। उन्होंने दूर से देखा कि कोई
चर्चाओं में सब कुछ भूल जाती है। किसी गोपी के हाथ में रस्सी है तो किसी के हाथ में गड़ा है। किसी ने जल भरने के लिए वो रस्सी कुआं में फंसा दी है तो खींचने तक का ध्यान नहीं है। कोई अगर खाली पकड़े तो जल भरने तक का ध्यान नहीं है। किसी गोपी ने अगर जल भर के वो गढ़ा अगर अपने सर पे रख लिया तो उसे घर जाने तक का ध्यान नहीं है। सब गोपियां भगवान कन्हैया की ही चर्चाएं करने लगती हैं। राधा सब गोपियों के बीच में भगवान कन्हैया के प्रति शब्द कहती हुई बोली है कि तेरी राधिका और रसिका देखे कब आएगा हो बंसीवाला, कब आएगा हो बंसीवाला, कब आएगा हो गोपियों के मध्य में वो राधा भगवान कन्हैया के प्रति कहती है श्याम परसों की बात कही आपने, वो बात बिल्कुल भूल गए क्या? क्यों नहीं आ रहे हैं? गोपियां आपस में भगवान कन्हैया के प्रति कुछ शब्द कहती हैं, राधा अपने मन की बात कहती है। ललिता ने जवाब दिया है बहन हमें तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है? तो ललिता बोली है दैया रे दैया कन्हैया धोखा दे, दैया रे दैया झूठ बोल गए भगवान हम तुमसे, हम नहीं
शाखा ने एक बात कही है, बहन, भगवान कन्हैया